देखिए, मॉनसून महासंग्राम लगातार जारी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पूरे सत्र के दौरान हमने देखा पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह का गतिरोध संसद के भीतर नजर आया। लेकिन आज सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि संसद का मॉनसून सत्र क्या अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके संकेत सीधे तौर पर दिए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से खुद। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। अब सत्र के आखिरी 7 घंटे ही शेष हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज संसद में गतिरोध खत्म हो पाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष चाहे तो मॉनसून सत्र की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार बोले कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के दौरान एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जारी गतिरोध के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया। चर्चा से भागने का आरोप लगाया गया। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से बयान कल भी दिया गया। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आखिर छात्रों पर लाठी गोली किसने चलवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार जवाब दे। यानी सरकार और विपक्ष अपने रुख पर बरकरार हैं। ऐसे में आज बड़ा सवाल यही है कि क्या आज विपक्ष का स्टैंड बदल सकता है, क्या आज सत्र का वक्त बढ़ सकता है। इसी पर होगी आज बड़ी बहस। जी, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं इस डिबेट को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। उनसे आपका तारुफ भी करा दें। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रभात कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता संसद से मौजूद हैं आनंद प्रकाश पांडे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दे दें, आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। सरकार आखिरी दिन भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सत्र का वक्त बढ़ाने के लिए भी तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि चर्चा के लिए हम समय बढ़ा देंगे, यानी मॉनसून सत्र को एक्सटेंड करने की बात भी कही जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष तैयार होगा कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और गृह मंत्री सदन के भीतर आकर जवाब दें। तो अब सवाल यह है कि क्या मानसून सत्र बढ़ेगा और इसको लेकर पूरी एक एक जानकारी आपको हम बिग वॉल पर दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का हम सीधे रुख करते हैं। तो सवाल कि क्या मानसून सत्र बढ़ेगा, किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से क्या रुख है, क्या कहा गया। विपक्ष चाहे तो सत्र को हम बढ़ा सकते हैं। आगे किरेन रिजिजू की तरफ से आगे यह कहा गया कि कांग्रेस बोले कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। यह भी जो बयान है वो आगे दिया गया। आगे वो ये बोलते हैं कि चर्चा के लिए हम समय बढ़ा देंगे, यानी सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने कल सुना था, जिनकी तरफ से बात कही गई थी। राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, यह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया। तो देखिए, सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का रुख क्या है, लाठीचार्ज पर जवाबदेही तय हो। पैलेट गन का मुद्दा उठाया जा रहा है। पैलेट गन चलाई गई तो किसके आदेश पर चलाई गई, पहले यह बताया जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज विपक्ष का स्टैंड बदलेगा, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष का जवाब क्या है, सरकार का जवाब क्या है, यह देश सुनना चाहता है। कि आज सत्र का वक्त बढ़ सकता है, यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है सीधे तौर पर कि हम वक्त बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या आज संसद में गतिरोध खत्म हो जाएगा, क्या ऑपोजिशन चर्चा के लिए तैयार होगा? अब यहां पर यह बड़ा सवाल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और सुनिए आपकी मॉनसून सत्र बढ़ाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का क्या कहना है, यह आपको बयान सुना देते हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मान जाओ, बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। अरे कांग्रेस आई कि नहीं? बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आनंद का हमें सबसे पहले रुख करना होगा। आनंद, अब होता क्या नजर आ रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम तो यह उठाया गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष सुनने का तो मादा रखे। क्या विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नजर आ रहा है सरकार के इस कदम के बाद? कि देखिए भाई, अगर आपको चर्चा करनी है, जो कि जरूरी भी है, तो हम मॉनसून सत्र को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी देखिए, अगर विपक्ष तैयार होता तो फिर आपको बाहर बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दोनों ही पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, रजामंद है, तो फिर ये चर्चा होती और सदन के अंदर चर्चा हो रही होती। लेकिन अगर दोनों अगर बाहर बयान दे रहे, इसका मतलब ये है कि दोनों जो है अपने अपने रुख पे अड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो बार बार हम किरण रिजिजू की बात करें, किरण रिजिजू ने कल भी कहा था कि हम संसद का जो मौजूदा सत्र है इसका हम समय बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार तो हो चर्चा करने के लिए। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पूरा सत्र जो है धुल गया, उनकी जो मांगे थी सरकार ने नहीं मानी। और ऐसे में अब आखिरी वक्त में किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि अब सत्र बढ़ाने को तैयार है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर सत्र बढ़ाया जाता है तो भी उसमें चर्चा होगी, इसकी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो मांगे है वो जस की तस है। हालांकि कल अमित शाह ने भी कहा कि हम चर्चा को तैयार है, मैं खुद इसका जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार को बैकफुट पर रखा, तो उनके लिए अब ये ज्यादा अच्छा होगा कि अब संसद के बाद वो सड़क पर जाए और उन्हीं मुद्दों को लेकर, जिसके चलते उन्होंने संसद नहीं चलने दी, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाए और सरकार को जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा करे। कांग्रेस पार्टी से प्रभात कुमार जी हैं हमारे साथ। ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। प्रभात कुमार जी, क्या ये